नमस्कार। इस साल मॉनसून के बाद भी मौसम का जिस तरह का प्रदर्शन देखने को देश के अलग-अलग भागों में मिल रहा है, वो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये नॉर्मल वेदर कंडीशंस नहीं है। हालाँकि मॉनसून के वापस लौट जाने के बाद भी देश के तमाम राज्यों में बारिश होती रहती है, लेकिन जिस तरह की बारिश उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में दिखी, दिल्ली में दिखी, ऐसी बारिश आम तौर पर नहीं होती है। इस समय अलग-अलग जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गतिविधियां धीरे-धीरे कम हो जाएंगी, जबकि उत्तर भारत में एक नया डब्ल्यूडी आएगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं इस समय अलग-अलग जगहों पर जिस तरह के बादल बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ श्रीलंका और इससे सटे भागों पर यानी कोमोरिन रीजन पर है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर से ये हवाएं आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी से होते हुए साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ इलाकों पर बादलों का काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। और ये संभावना है कि अगले 3-4 दिनों तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर एक्टिव वेदर कंडीशंस रहेंगी। और इस तरफ अगर बंगाल की खाड़ी की स्थिति देखें बाकी हिस्सों की, तो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। इसकी वजह से अनुमान यह है कि अगले 3-4 दिनों के भीतर ही देश के सभी क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून यानी देश का जो मुख्य मानसून होता है वो वापस लौट जाएगा। आप यहाँ पर मानसून की वापसी की सीमा रेखा देख सकते हैं। 14 अक्टूबर के बाद से इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये लाइन है और ये कर्नाटक में पहुंची है। इधर अभी आंध्र प्रदेश में मानसून की वापसी की रेखा नहीं पहुंच पाई है और 14 अक्टूबर के बाद से 7 दिनों से मानसून की वापसी की जो स्थिति थी उसी जगह पर बनी हुई है। इसकी वजह बहुत सारे मौसमी सिस्टम उत्तर भारत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर बने जो मौसमी सिस्टम थे, वो सभी सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार थे। आमतौर पर मानसून की जो सामान्य वापसी की आखिरी समय सीमा है वो 15 अक्टूबर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक मानसून के वापस लौटने की स्थिति होती है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि मानसून दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से भी वापस चला जा चुका है। और लेकिन जिस तरह की कंडीशन है अभी, इसके आधार पर ये स्पष्ट हो चुका है कि मानसून अभी तक यहाँ से वापस लौटा नहीं है और इसी वजह से गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। फिलहाल ये मानसून की वापसी की स्थिति रही और बारिश जो हुई है पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच, उसके आंकड़े एक बार आपसे साझा करते हैं। 41% ऊपर पहुंच गया है क्यूमुलेटिव डेटा पूरे भारत की बारिश का और 84.8 रेन रिकॉर्ड की गई है एक्चुअल में, जबकि इस दौरान नॉर्मल रेनफॉल यानी सामान्य रेनफॉल बारिश है वो 60.2 मिलीमीटर है। और अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो उत्तर भारत में लद्दाख को छोड़कर और मध्य में छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ देखिए असम और मेघालय नॉर्मल के करीब आ गए हैं। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 5 राज्य हैं इनमें अभी कमी बनी हुई है। आपको मैंने बताया था, याद होगा कि पूर्वोत्तर भारत में सभी 7 राज्य सामान्य से नीचे बने हुए थे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर संभावना बनी बारिश की, इसके आधार पर अनुमान ये था कि यहाँ नॉर्मल के करीब पहुँच जाएगा। और जो डिफिशियंसी अब इन भागों में रह गई है वो बहुत अधिक नहीं है। त्रिपुरा में मात्र 27% की कमी रह गई, हालांकि मिजोरम में 43% की कमी है और मणिपुर में 58 की, नागालैंड में 37, अरुणाचल प्रदेश में 44% की कमी है। आने वाले दिनों में किस तरह की संभावनाएं बारिश की रहेंगी, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज की ये स्थिति देखिए, हवाओं का रुख यहाँ पर अगर हम अरब सागर की तरफ से देखें तो राजस्थान के ऊपर से होते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कुछ हवाएं आर्द्रता लेकर पहुंच रही हैं, लेकिन ये हवाएं कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगी, यानी कि बारिश की संभावना यहाँ पर ये नहीं बना रही हैं आज के लिए। लेकिन एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आ रहा है, एक डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत में आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आप देखिए यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा आसपास के हिस्सों पर आज रात से ही दिखना शुरू हो जाएगा। बल्कि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और आसपास के हिस्सों में आज अभी भी बादल इस समय पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ेगा। कल से अनुमान है कि ये पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर होगा, ये जो पूरा सीमावर्ती रीजन है यानी जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान का, और कल से ही इन भागों पर इम्पैक्ट भी दिखेगा। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट अंदरूनी भागों में यानी हिमाचल प्रदेश और पूर्वी जम्मू कश्मीर के रीजन में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, लद्दाख और उत्तराखंड पर भी दिखाई देने लगेगा। और कुल मिलाकर 22 से लेकर 24 और 25 अक्टूबर के बीच इसका प्रभाव उत्तर भारत के भागों पर रहेगा।
इसकी वजह से उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। देखिए, ये 22 अक्टूबर की संभावनाएं हैं। 22 अक्टूबर को यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। अनंतनाग और कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम से लेकर कारगिल और आसपास के इलाकों में, श्रीनगर में भी बारिश कल शुरू हो जाएगी। और जम्मू, उधमपुर, कटरा, इन सभी क्षेत्रों में, जम्मू यहाँ पर है, उधमपुर कटरा का जो रीजन है, ये जो इलाका है, इन भागों में बारिश की संभावनाएं 23 अक्टूबर को रहेंगी। ये देखिए 23 अक्टूबर को कैसे कवर करती है बारिश बाकी जम्मू के क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को और लद्दाख के रीजन को। साथ ही साथ पंजाब का ये रीजन है, इन इलाकों में भी 23 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी। 23 और 24 अक्टूबर को मैदानी इलाकों पर, मुख्यतः अगर हम इस WD का इम्पैक्ट देखें तो 23 और 24 को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका रहेगा पूरे भारत के क्षेत्रों पर। ये पूरे भारत यानी भारत के जिन भी भागों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हालांकि 22 से 25 अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा। 22 को एंट्री और 25 को एग्जिट, 23-24 को मेजर इम्पैक्ट। तो यहाँ पर 23 और 24 को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी, इन्हीं इलाकों पर इसका इम्पैक्ट रहेगा। हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा बारिश होने की संभावना 23 और 24 को है। पंजाब के कई शहरों में होगी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में। बाकी लुधियाना, पटियाला और साहिबजादा, अजीत सिंह नगर से लेकर जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में फिलहाल बहुत अधिक वर्षा के संकेत यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ बारिश ज़रूर 24 तारीख को भी हो सकती है। आप ये देखिए, 24 को जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पूर्वी इलाके लुधियाना, पटियाला पर इसका प्रभाव दिखेगा और 24 को ही हरियाणा पर इसका प्रभाव रहेगा। 24 को ही उत्तराखंड और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, विशेष रूप से मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत तथा आसपास के इलाकों में, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, दिल्ली में भी 24 अक्टूबर को ही इम्पैक्ट दिखेगा। और हरियाणा के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी पूर्वी इलाकों में यानी करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, इन इलाकों पर भी दिखेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चूरू, गंगानगर और बाड़मेर तक कुछ हिस्सों में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत आंशिक बादल छाएंगे 23 और 24 अक्टूबर के बीच में और हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जब 24 अक्टूबर को हम आगे बढ़ेंगे तब ये सिस्टम आगे निकल चुका होगा। 24 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर को ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। ये देखिए 25 अक्टूबर को हम चल रहे हैं तो ये सिस्टम WD और अपने साथ मॉइस्चर लेकर आगे चला जाएगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर मौसम साफ होने लगेगा। लद्दाख में 25 अक्टूबर को लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर आंशिक बादलों के साथ में, और उसके बाद फिर से यहाँ पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। प्रभावित होंगे उत्तर भारत के पहाड़ी, मैदानी इलाके, साथ ही साथ निचले इलाकों में अगर हम चलेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक, गुजरात और राजस्थान तक, इन सभी भागों पर, और उत्तर प्रदेश, बिहार तक, इन भागों में पश्चिमी हवाएं जब चलनी शुरू होंगी तो तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर आप देखिए, अब से लेकर अगले 3-4 दिनों तक मेजर इम्पैक्ट अगर कहीं रहेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय तथा आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर रहेगा। यहाँ कुछ हिस्सों में अरुणाचल में बहुत भारी बारिश हो सकती है। 44% की कमी यहाँ पर बारिश में है, वो रिकवर हो सकती है। और साथ ही साथ ये जो निचले इलाके हैं, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के, मेघालय के, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर रुक रुक कर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के भागों पर रहेगा। और उसके बाद 22-23 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर से सिचुएशन और बदलने लगेगी और 23 अक्टूबर आते आते यहाँ पर क्लियर कंडीशंस हो जाएंगी इन भागों में। लेकिन उप हिमालयी क्षेत्रों में और जो सिक्किम का रीजन है, इन भागों पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मौसम सक्रिय हो सकता है लेकिन कुछ इलाकों में ही सीमित रहेगा, यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटोक और कलिम्पोंग तथा आसपास के जो हिस्से होंगे, इन भागों में कहीं कहीं पर 23 अक्टूबर को भी हल्की वर्षा हो सकती है। उसके बाद पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। और इन 3-4 दिनों के दौरान अगर मैं सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल इंडिया में स्ट्रेट फ्रॉम ओडिशा टू गुजरात पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो यहाँ तेलंगाना में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियाँ आज से लेकर हमें 25 अक्टूबर के बीच में, यानी इन 4-5 दिनों के दौरान बहुत लाइट रेन होने की संभावना तेलंगाना में है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में है। लेकिन तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, तमिलनाडु पूरा, केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन सभी भागों में अगले 4 दिनों के दौरान जो सर्कुलेशन यहाँ पर है और जिस तरह का जो वेदर कंडीशन है बंगाल की खाड़ी में चेंज हो रही हैं, उनके चलते अनुमान यह है कि इन 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों में ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। बारिश की गतिविधियाँ आप देखिए 22 अक्टूबर को भी होंगी कई जगहों पर, केरल के तटीय इलाकों में कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रहेगी और 23 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं सिचुएशन यहाँ पर फेवरेबल है। 23 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, हुबली से लेकर बेंगलुरु और मैंगलुरु मैसूरू तक, आसपास के इलाकों में कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम और वायनाड समेत, वारंगल समेत तमाम जगहों पर वायनाड और आसपास के इलाकों में जो केरल के शहर हैं इन भागों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी इस दौरान कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, मदुरई, कन्याकुमारी, वेल्लोर, सालेम और आसपास के तमाम इलाकों पर होने की संभावना नज़र आ रही है। और 24 जैसा कि मैंने बताया 25 अक्टूबर का प्रोजेक्शन आप देखिए, 25 अक्टूबर तक दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर लगातार मौसमी गतिविधियाँ, मौसमी हलचलें होती रहेंगी और इसी समय बंगाल की खाड़ी में हवाओं का रुख भी बदल जाएगा। ये देखिए पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं, जो इंडिकेशन है नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में। तो 25-26 अक्टूबर से नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा डिलेड ऑनसेट कर रहा है और उसके बाद लगातार 31 दिसंबर तक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। किस तरह की गतिविधियाँ मानसून के आने के बाद यहाँ पर होंगी, क्या बदलाव होंगे, इस पर लगातार मेरी नज़र रहेगी और आपको अपडेट करता रहूँगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। इस अपडेट के बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।